अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। बाज़ार में एक नई दुकान खुली जहां शोहर फ़रोख्त किए जाते थे। उस दुकान के खुलते ही औरतों का हजूम बाज़ार की तरफ चल पड़ा। सभी दुकान में दाखिल होने के लिए बेचैन थीं। दुकान के दाखिले पे बोर्ड पे कुछ हदायत और शराइत लिखी थी कि इस दुकान में कोई भी औरत या लड़की सिर्फ़ एक दफ़ा ही दाखिल हो सकती है। दुकान की 6 मंजिलें हैं और हर मंजिल पर शोहरों की अक़साम के बारे में लिखा हुआ है। ख़रीदार औरत किसी भी मंजिल से शोहर का इंतखाब कर सकती है, मगर एक बार ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे नहीं आ सकती, सिवाय बाहर निकल जाने के। एक खूबसूरत लड़की को दुकान में दाखिल होने का मौका मिला। पहली मंजिल के दरवाज़े पर लिखा था, इस मंजिल के शोहर अच्छे, रोज़गार वाले और अल्लाह वाले हैं। लड़की आगे बढ़ गई। दूसरी मंजिल के दरवाज़े पर लिखा था, इस मंजिल के शोहर रोज़गार वाले, अल्लाह वाले और बच्चों को पसंद करते हैं। लड़की फिर आगे बढ़ गई। तीसरी मंजिल पर लिखा था, इस मंजिल के शोहर बरसरे रोज़गार हैं, अल्लाह वाले हैं, बच्चों को पसंद करते हैं और ख़ूबसूरत भी हैं। ये पढ़कर लड़की कुछ देर के लिए रुक गई, मगर फिर ये सोचकर कि चलो एक मंजिल और ऊपर जाकर देखते हैं। चौथी मंजिल पर जब वो पहुंची तो उस मंजिल के दरवाज़े पर लिखा हुआ था, इस मंजिल के शोहर बरसरे रोज़गार हैं, अल्लाह वाले हैं, बच्चों को पसंद करते हैं, खूबसूरत भी हैं और घर के कामों में मदद भी करते हैं। ये पढ़कर लड़की को गश सा आने लगा। सोचा कि या अल्लाह, ऐसे भी मर्द हैं दुनिया में। वो सोचने लगी कि यहाँ से शोहर ख़रीदे और घर चली जाए, मगर फिर भी उसका दिल ना माना तो एक मंजिल और ऊपर चली गई। वहाँ दरवाज़े पर लिखा हुआ था, इस मंजिल के शोहर बरसरे रोज़गार हैं, अल्लाह वाले हैं, बच्चों को पसंद करते हैं, बेहद खूबसूरत हैं, घर के कामों में मदद करते हैं और रोमांटिक भी हैं। अब इस औरत के औसान जवाब देने लगे। वो ख्याल करने लगी कि इससे बेहतर मर्द भला और क्या हो सकता है, मगर उसका दिल फिर भी न माना। वो अगली मंजिल ऊपर चली आई। यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ था, आप इस मंजिल पर आने वाली 11,050वीं खातून हैं। इस मंजिल पर कोई भी शोहर नहीं है। ये मंजिल सिर्फ़ इसलिए बनाई गई है ताकि इस बात का सबूत दिया जा सके कि औरत को मुतमय्यन करना नामुमकिन है। हमारे स्टोर पर आने का शुक्रिया। ये सीढ़ियाँ बाहर की तरफ जाती हैं। सब्र व शुक्र करना सीखें और नमाज कायम करें। बाबा जी कहते हैं, बिजली के 200 यूनिट क्रॉस करना लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने के मुतरादफ है। फिर इसके बाद दुश्मन अपनी मर्जी का सलूक करेगा। हंसी मजाक करना भी कवारे होने की निशानी है। शादीशुदा जब भी बात करेंगे तो सड़ी हुई ही करेंगे। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? बीवी शोहर से, यार ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि आदमी अपनी वाइफ को छोड़कर दूसरे की वाइफ को क्यों देखता है। शोहर, ये तो दुनिया का दस्तूर है। आदमी अपनी गलती को नहीं देखता बल्कि दूसरे की गलती को देखता है। मैं एक डॉक्टर से मिला, ये जानने के बाद कि मैं एक सरकारी मुलाजम हूँ। डॉक्टर ने मशवरा दिया, ज़्यादा वर्जिश करें, कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम ना ख़रीदें, सादा पानी पिएं, ड्राइव ना करें, बस का इस्तेमाल करें या सिर्फ पैदल चलें, बाहर ना खाएं, गोश्त, समुद्री ग़ज़ा और बेकरी की चीज़ों से परहेज़ करें, सिर्फ सब्ज़ियाँ या दाल मूंग खाएं, कोई बारबेक्यू या चीनी या काबली पुलाव वगैरह नहीं खाएं। मैंने डॉक्टर से पूछा,
डॉक्टर साहिब, मेरे साथ मसला क्या है? डॉक्टर ने जवाब दिया, तुम्हारी तनख्वाह बहुत कम है। शौहर ने बेसुरी आवाज़ में गाना शुरू किया तो बीवी ने फौरन कहा, मेरे अब्बा मरहूम जब गाना गाते थे तो उड़ते परिंदे भी गिर जाते थे। शौहर ने जलकर कहा, क्यों? क्या तुम्हारे अब्बा मरहूम मुंह में कारतूस डाल के गाते थे? मुर्गा, मैंने सुना है कि तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारा रिश्ता एक कौवे को दे दिया है। मुर्गी ने जवाब दिया, हाँ। मुर्गा बोला, मेरी आवाज़ पूरे शहर में गूंजती है और मैं मुर्गों की यूनियन का प्रेसिडेंट भी हूँ। मुर्गी बोली, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन अम्मी अब्बू की ख्वाहिश थी कि लड़का एयरफोर्स में हो। एक लड़की अपने महबूब से पूछने लगी कि जब तुमको मेरी याद आती है तो तुम क्या करते हो? लड़का बोला, मैं तुम्हारी पसंदीदा चॉकलेट खा लेता हूँ। लड़का ने पूछा, और तुम क्या करती हो? लड़की बोली, मैं गोल्ड लीफ के 2 सिगरेट पी लेती हूँ। शौहर, जल्दी जल्दी एम्बुलेंस को फ़ोन करो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। बीवी, अभी करती हूँ, मेरे मोबाइल में तो बैलेंस नहीं, ज़रा अपने मोबाइल का पासवर्ड तो बताएं। शौहर, बस रहने दो, अब कुछ बेहतर हूँ। शौहर ने बीवी से कहा, अगर मैं ऑपरेशन के दौरान मर गया तो तुम इस सर्जन से शादी कर लेना जो मेरा ऑपरेशन करेगा। बीवी ने रोते हुए कहा, मगर क्यों? शौहर ने गुस्से से कहा, तो और क्या, मैं इसे माफ कर दूं? टीचर ने कहा, हामिद, बताओ तुम बड़े होकर क्या बनोगे? हामिद ने कहा, मैं MBA करके बड़ा ताजर बनूंगा, शहर के सबसे महंगे इलाके में घर बनाऊंगा, गैर मुमालिक की सैर पर जाऊंगा तो 5 स्टार होटलों में क़याम करूंगा, बड़ी कीमती कारें होंगी। टीचर ने कहा, बस बस, और दूसरे बच्चों से कहा कि इतना लंबा जवाब देने की ज़रूरत नहीं। बताओ इकरा, तुम क्या बनोगी बड़ी होकर? एक जुमले में बताओ। इकरा ने कहा, मैं हामिद की बीवी बनूंगी। मैं भी शादी करूंगा तो सिर्फ स्कूल टीचर से, क्योंकि वो मारने के बाद प्यार भी करती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।